हेलो गाइस, मेरा नाम है रघु एंड दिस इज इश्क कुमार। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हमारा होने वाला जनरली मूवीज़ के ऊपर, और मूवीज़ किस तरह से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। करेक्ट रघु। सो ये हमारे गेस्ट है, हमारे सीनियर। ही इज फ्रॉम I am from Hisar. यू फ्रॉम हिसार। My name is Yatish Kumar. यस। Okay, and I am your senior as you have. लीव इट देयर। So, start. या सो लेट्स बिगिन। Basically, we're gonna talk about movies and psychology behind that. Okay? बहुत हाँ। कि मूवीज़ की भी साइकोलॉजी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो, और दूसरा जो मूवीज़ हम इन्फ्लुएंस करती है। जो मूवीज़ हम देखते हैं, जो मूवीज़ हमारा समाज देखता है, जिसको हम प्रमोट करते हैं, वो किस तरीके से इन रियल वर्ल्ड अफेक्ट करता है, Affect कर हर चीज़ को। बिल्कुल। हाँ। समाज को किस डायरेक्शन में लेके जाती हैं, या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वहाँ लेकर जाती है। थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करती हैं। एग्जैक्टली। ओके। मूवीज है हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे माइंड को चेंज कैसे करती है, परसेप्शन चेंज कैसे करती है। ओके, तो साइकोलॉजी में एक स्टडी हुई थी, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बेंडूरा नाम से, ठीक है, एल्बर्ट बेंडूरा। तो उन्होंने एक स्टडी की थी किड्स के ऊपर कि हाउ ऑब्जर्वेशन लर्निंग इफेक्ट अस, हम क्या ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं चीज़ों को। तो उनकी स्टडी में क्लियरली ये रिजल्ट्स आए थे, कंक्लूजन निकला था कि वी डू लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ कि क्या था उस कॉन्टेक्स्ट में, हम ये समझेंगे कि मूवीज़ कैसे इफेक्ट करती हैं। तो वी मेक मॉडल्स, हम जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, हम मॉडल्स बनाते हैं, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है। वो मॉडल्स हीरोज़ भी हो सकते हैं जो मूवीज़ में दिखाई देते हैं, ठीक है। उन मॉडल्स का जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे हम उस बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में, अगर वो रिवॉर्डिंग है तो, ठीक है। इनको समझाता हूँ टर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक मॉडल ऑफ योर फादर, ठीक है, योर फादर, आपके फादर आपके मॉडल बन गए, ठीक है। तो आपके फादर क्या करेंगे, हर रोज़ तैयार होके जाएंगे ऑफिस, जनरली ऐसा ही होता है। तो आप क्या करोगे, सुबह उनकी तरह इमिटेट करना स्टार्ट करोगे, कपड़े पहनना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि ये जो बिहेवियर है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, रिवॉर्डिंग है, तो आपको भी उस रिवॉर्ड का एक आउटकम या फिर इफेक्ट आपको आएगा आपके ऊपर, मोटिवेशन मिलेगा आपको इमिटेट करने के लिए। और वो मोटिवेशन मिला तो वो आप लर्न कर लोगे चीज़। बेसिकली ऑब्जर्वेशन एंड मोटिवेशन, दो चीज़ें, पहले चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, इमिटेट करोगे, देन मोटिवेशन। ओके, लेट्स कम टू मूवीज। एक हीरो क्या काम करता है, एक हीरो बाइक पे स्टंट करता है, मान लेते हैं, ठीक है, बाइक पे स्टंट करता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और उसके आसपास के जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अमेजिंग रिवॉर्डिंग एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि दिस गाय इज डूइंग व्हाटएवर दिस गाय इज डूइंग, कूल कर रहा है, इट्स कूल, हाँ, इट्स अमेजिंग, इट्स कूल। उससे क्या होगा कि फीलिंग आएगी कि ये चीज़ कूल है, मोटिवेटिंग है। आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपको भी लोग ऐसे ही प्रेज करेंगे, आप प्रेज करेंगे या फिर कूल समझेंगे, कूल, द सो कॉल्ड कूल, एक्नॉलेज करेंगे। दिस इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग बेसिकली, ठीक है। तो जनरली मॉडल हीरो ही होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी को, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। खासकर टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो वो तो मतलब कुछ भी सीख लेते हैं मूवीज़ से, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर बाइक रेस, बाइक में हाउ टू डील विद गर्ल्स, सबसे बड़ी गर्ल्स, यस, दे इवन डोंट नो एक्चुअली डील विद। वो मूवीज के भी ऐसे चाहो ऐसे लाइन मारो लड़की पड़ जाती है, बट इन रियल लाइफ इज नॉट लाइक दैट। हाँ, वो बहुत ही अब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, हाँ, कि वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसी क्रिंजी पंचलाइंस अगर किसी लड़की को कहोगे तो शायद आपको चटा भी पड़ सकता है, बट मूवीज में वो सब लिखा होता है कि लड़की कैसे बिहेव करेगी, ना बॉय कैसे बिहेव करेगा, वो फिर वो समझ नहीं पाते। चाटा पर भी असली थ्रिल पड़ रहा है वहाँ पे मूवी के अंदर, रियल में पड़ेगा। हाँ, रियल में तो फिर वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मूवीज में चाटा पड़ने के बाद हीरो जो मेन कैरेक्टर, उसको शायद फर्क ना पड़े, पैसे मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंस नहीं होता कोई, हाँ, उसको कोई फर्क ना पड़े कि वो शायद कह दे कि थैंक्स फॉर टचिंग मी। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इट्स गोना अफेक्ट यू नेगेटिवली अगर आपको चाटा पड़ता है तो। सो बेसिकली ना वे टीनेजर्स के ब्रेन इतने इवॉल्व नहीं होते, या फिर कह लो ग्रोन नहीं होते कि दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल, एंड व्हाट इज देयर टू बी लर्न एंड व्हाट इज देयर टू बी लेफ्ट। ओके,
दोनों ही चीज़ें सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। तो जनरली आप देखोगे कि मूवीज़ की एंडिंग गुड होती है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप हैप्पी एंडिंग दो, एक जैसे कि अच्छाई की जीत जीतती हो। है। हाँ, जो द गुड गाय शुड बी विन इन द एंड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मतलब केओस जैसी सिचुएशन आना स्टार्ट करेंगे, डिप्रेशन, केओस इन द पर्सनल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल को लगेगा कि नहीं ये तो मतलब ऐसा ही चलेगा, अगर वो बुराई की जीत होती रही तो उसको लगने लगा कि नहीं बुराई की जीत होती है, मेरी लाइफ बर्बाद होगी। हाँ, आई शुड बी बैड ऑल्सो। अगर वो मूवी देखेगा तो उससे लगेगा कि मेरी लाइफ में पूरा फेस चल रहा है, इससे मैं लड़ा तो एक टाइम के बाद मेरा एक अच्छा फेस आएगा, चांसेस हैं। हाँ। मतलब वो वेट करेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर वो वेट ही नहीं करेगा तो वो बुरा बन जाएगा, या मे वो ऐसे कुछ कदम उठाए सोसाइटी में जो या उसके फैमिली के लिए अच्छे ना हो। ऐसे ही एक मूवी आई थी 2019 में, जोकर। उसके बारे में आप लोगों ने देखी होगी। जोकर मूवी इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। एक इंडिविजुअल बीमार है, मेंटली इल है, एंड सोसाइटी इज नॉट हेल्पिंग दैट गाय, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, उस मूवी में एक पर्टिकुलर डायलॉग भी है, व्हाट यू गेट व्हाट यू डिजर्व, कि एक मेंटली इल इंडिविजुअल को एक सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, अब आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। उसमें कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है उस मूवी में। लाइक सोसाइटी को बेकार दिखाया गया, एक मेंटली इल इंडिविजुअल है, उसके साथ उनका जो जेनेटिक और एनवायरनमेंट का जो कम्बिनेशन हुआ, उस वजह से जो वाई जोकर इज एक्चुअली जोकर, वो दिखाने की कोशिश की है कि सोसाइटी कैसे एक करती है। जेनेटिकली आपके पास है वो चीज़, अब यू कुड बी बैड और गुड जेनेटिकली। अगर सोसाइटी इसमें हेल्प करेगी आपको बैड होने में, देन यू विल बी बैड। सोसाइटी गुड करे, आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी, देन यू माइट वो ना शो हो, वो जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशंस हैं वो ना शो हो। उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। देयर इज नो गुड गाय इन दैट मूवी, दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, दैट इज रॉन्ग। देयर शुड बी एटलीस्ट वन गुड गाय जो कि ये शो करे कि सोसाइटी में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं। मूवी के अंदर वो गुड पार्ट नहीं था, ओनली एवरीवन वाज बैड टू दैट पर्सन। रियलिटी में ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बिहेव बैड टू यू, बट देयर आर सम इंडिविजुअल्स जो कि अच्छा बिहेव करेंगे ही करेंगे आपसे। जैसे कि उनके अंदर बच्चे दिखाए, बच्चों को हमेशा अच्छा दिखाया जाता है। जैसे भी जोकर स्माइल कर रहा था बच्चे सामने, बच्चा भी रिस्पॉन्स दे रहा होता है, लेकिन उसकी मदर उसे रोक देती है। बिल्कुल, कोई बच्चे के पास अच्छा बुरा कोई नहीं है, उसके सामने कोई उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है, उससे रिएक्शन दे रहा है, उसको दे रहा है उल्टा। वहाँ बच्चे के अंदर बुरा कुछ नहीं दिखाया एक्चुअल में, लेकिन बच्चों को अच्छा ही मानते हैं, जैसे भगवान का रूप। तो वहाँ बच्चों के हिसाब से अच्छा ही दिखाया। इवन जोकर्स मदर, दैट इज ऑल्सो सी ऑल्सो नॉट बिहेव जैसे कि हम मदर को एक मतलब दिखाते हैं ना, हाँ मदर फिगर दिखाते हैं, वो भी वैसे बिहेव नहीं करती उसके साथ बचपन में। ठीक है, हाँ, तो मतलब एवरीवन इज बैड काइंड ऑफ पर्सन। जिस एनवायरनमेंट को उसको मिला वो भी अगर उसके लाइफ में उसकी लाइफ में अच्छा नहीं आया, ऐसा मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर को दिखा सकते थे। जो मेनली कॉमिक्स के अंदर जो कोई कहानी है उसके अंदर बहुत अच्छे गाइस भी है, लाइक बैटमैन का कैरेक्टर था। बैटमैन का कैरेक्टर में बच्चा दिखा रखा है उस मूवी में, बैटमैन है ही नहीं, द एक्चुअल गुड गाय, जो कि लोगों को ये बताता कि आपके साथ बुरी सिचुएशंस में भी आप अच्छे बन सकते हो। सिर्फ एक सीन है और वो भी बच्चा है, बच्चे का है, वो भी बच्चे का। वो बच्चे वाले सीन में अभी डिसाइड नहीं वो अच्छा है या गंदा है, हाँ, वो बच्चा है, हम मान चल रहे हैं, बात यहाँ पे ये है, तो हम उसको कुछ भी मान के नहीं चले गए। और जो कैरेक्टर बड़े हैं वो हमें अच्छे दिखाई नहीं गए। बिल्कुल, कोई तो अच्छे बंदे हैं वो भी हर जगह अच्छे नहीं हो सकते ना, जो बुरे बंदे वो हर जगह बुरे नहीं हो सकते। कोई अगर हम कह रहे हैं कोई बुरा बंदा था वो अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा ही है, और जो बैटमैन का पिछला है वो तो अच्छा है उसके लिए, मतलब परिवार के लिए। बट जब वो बाहर आता तो उसे रोक देगा भी कौन है बंदा, खतरा तो नहीं फैमिली, चाहिए वो अच्छा होगा दोस्त नहीं पता, लेकिन वो उसको मान चल रहा है कि वो गलत है, तो उसको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं तो वही मिलना आया हूँ बस, नुकसान नहीं बता रहा, लेकिन उसको नहीं पता ना, तो वो सोच कैसे रहे। तो अभी हम कह रहे हैं कि इसमें अच्छे कैरेक्टर अगर मूवी को बार बार देखे तो शायद कुछ सीन में अच्छे बंदे दिखे, बट वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो अच्छे है गंदे हैं, दे आर मोर लाइक न्यूट्रल फेसेस। यस, कोई अब ऐसा देखा जाए तो जोकर कह रहा है, जोकर का जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि सोसाइटी एक्चुअल में हिल रहा है, कि वो ढंग से हिल नहीं कर रहे। जैसे कि उसके अंदर अपनी मदर को अपने पास रखता है तो सारे उस पर हंसते हैं, ये भी अपने इंडिया में सेम चीज करते हैं, तो इससे वेरी गुड थिंग प्रमोट किया जाएगा इस चीज को। हाँ, इस चीज को तो अच्छा गाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इट इज अ रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ बिहेवियर, रिवॉर्डिंग। वहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट लोग उसको टीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं,
एंड वो कह रहे हैं मतलब उसको अच्छा लगता है उसकी माँ से ज़्यादा रह रही है और वो उसकी हेल्प कर रही है, उसकी माँ उसकी हेल्प कर रही है, इट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली। मगर एक्चुअल कहीं भी सोचें फैमिली होती है इसके लिए, लेकिन वो मजाक बनाने लगे ये तो बंदा अकेले से कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बना लिया कि ऐसी चीज़ें तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम ये मूवी से हमें मिली है बिल्कुल, ये चीज़ें भी, ये हमारे आसपास ये कल्चर इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे। हाँ जो सेपरेट फैमिली का चक्कर आ रहा है कि पहले बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, उसकी शादी हो गई तो या वो चाहता है या उसकी वाइफ चाहती है, दोनों मिलके सहमति चाहता है कि हमें अलग होना है, अब अलग होना है। हाँ हमें एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जब तक मतलब सारे दोनों तरह के अगर ग्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह ठीक है। अगर एक ग्रुप प्रॉब्लम में है और दूसरा छोड़ के चला है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। कोई वहाँ पे दोनों तरफ से चीज़ नहीं होगी, हाँ। कोई जो उनका स्टार्टिंग बेस पॉइंट वहीं से बना है, वो हल्का चेंज हुआ नई चीज़ आई, पूरा तुम अलग करने की सोच रहे हो। अभी इससे हम ये देख सकते हैं कि हाउ हॉलीवुड मूवीज एक्चुअली, अब हॉलीवुड मूवीज ज़्यादा चल रही हैं। हॉलीवुड मूवी इसका क्रेज है अपने, क्या हो रहा है अपने हिंदुस्तान के अंदर, हम क्या कर रहे हैं कि बाहर का उठा रहे हैं फैशन। हाँ। और कहीं ना कहीं मूवीज का एक बहुत बड़ा रीजन है हाँ। कि ये चीजें कूल है, दारू पीना कूल है, पार्टी करना रहा था कूल है, दारू पीना कूल है एंड दारू पीना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हाँ। वहाँ पे कल्चर ऐसा है, अल्कोहल उनके फूड में है। हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसे चिल करना कहते हैं। हाँ। जबकि हमारे यहाँ शुरुआत में दारू पीना तो एक पाप के बराबर बिल्कुल था। बिल्कुल अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही है सोसाइटी, भाई अपनी जिंदगी हाँ नॉर्मल हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इन चीज़ों को। एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो कूल चीज है भाई, बुरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो हम अगर अपना लास्ट 10 मिनट्स देखें दारू के बारे में कितना इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल नेगेटिव देखने को मिला अपने को। लेकिन अब लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ जगह पॉजिटिव हो भी रहा है लेकिन हर जगह नहीं हो रहा, ऑफकोर्स ये बात है। हम उस कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस कल्चर को अपना रहे हैं, बट अपने कल्चर को भूल रहे हैं। बिल्कुल, बात यहाँ दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करो, अच्छा लग रहा है उसको फॉलो करो, बट डोंट फॉरगेट योर कल्चर। कोई बाहर के लोग भी हमारे कल्चर में आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग अपने कल्चर को गालियाँ दे रहे हैं, ये हमारा कल्चर तो ऐसे में पैदा हो गए, उन्हें लगा कि बाहर कल्चर कितना बढ़िया है। लेकिन अगर तुम ढंग से, तुमने सिर्फ मूवी का एक पार्ट देखा, हाँ एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम। लोगों को क्या लगता है कि चीज़ें या तो अच्छी होती हैं या बुरी होती है, डाइकोटोमस थिंकिंग बोलते हैं हम साइकोलॉजी की टर्म में इसको इसमें बात करें तो। चीज़ें एक स्केल पे होती हैं, ठीक है, अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें उनके अंदर अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। हर कल्चर के अंदर ऐसा होगा। इस कल्चर में हम रहते हैं, हमको बुरी चीज़ें ज़्यादा, बुरी चीज़ों का भी पता है और अच्छी चीज़ों का पता है। ध्यान कहाँ पे जा रहा है हमारा, सिर्फ बुरी चीज़ों। वहाँ पे मूवीज के थ्रू हमें क्या दिखाया मूवीज में सिर्फ अच्छी चीजें हाँ अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, एक्चुअल कल्चर थोड़ी ना पता है आपको, उसका पास्ट नहीं पता। हाँ अब कहाँ पे सोर्स नहीं पता, वो कल्चर उनका कहाँ से रहा है। वही ना, मैं ये कहता कि वो कल्चर उन्होंने दिखाया है मूवीज के अंदर, वो 100% ट्रुथ दिखाया है या नहीं दिखाया। यहाँ पे मेरे को एक और बात ध्यान में आ रही है, वहाँ का जो कल्चर है ना, वो कल्चर काइंड ऑफ, वो लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं हमारे यहाँ की, जैसे कि योगा उन्होंने बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, मेडिटेशन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो बुरी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, उनको काइंड ऑफ सोसाइटी के अंदर नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग जो कि यहाँ का नहीं था, या फिर इंडिविजुअलिस्टिक जो बिहेवियर है कि साथ नहीं रहना, हमारा अकेले रहना, हाँ अकेले रहना है, हाँ, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है अगर हम मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। अगर हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल होकर के देखना है, अगर ह्यूमन के लिए बेस्ट चीज क्या है उस हिसाब से देखें तो ये चीजें करता है। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि अब बात ये आ रही है कि जो मूवीज वगैरह है आजकल, जो हमारे टीनेजर्स हैं, स्टार्टिंग से जो मूवीज वगैरह वेब सीरीज वगैरह आ रही है, जो टीनेजर्स हैं, अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है तो हमारे यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में आ रहा है। टीनेजर्स को यहाँ पे शादी होगी तो ही करेंगे, अपने कल्चर, अपने ये था इंडिया में, जब से हमने बाहर से चीज़ें करी है ना, तो इस पे बूम दिमाग में चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें नॉर्मल हो गई के लिए, कईयों के लिए होगा भाई हमारे जो पेरेंट्स है या हमारी सोसाइटी है वो कितनी ओल्ड फैशन होगी। अब तुमने एक नई चीज़ को अपनाया जो कि हमारे यहाँ पे नहीं थी, तो हमने कहा तुम यू आर ओल्ड फैशन। उनके टाइम ये इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, सोर्स नहीं थे, और उनके मानना गलत है ये, कोई उन्होंने कुछ चीज़ें देखी है और हम यहाँ कह रहे हैं। मतलब मेन सवाल मेरा ये है कि जो टीनेजर्स हैं, कोई जो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मूवीज और वेब सीरीज से, जो नई नॉलेज मिल रही है। देखो, मूवीज़ के अंदर कई बार चीज़ों को ये देखते हैं, मतलब मूवीज़ के अंदर मिर्च और मसाला डाल के चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। आर यू गाइस एग्रीइंग ऑन दैट? रियलिटी नहीं दिखाई जाती, हाँ एग्जैजरेटेड होता है। पोर्न में भी आप देखोगे चीज़ें एग्जैजरेटेड होती हैं, ठीक है। रियलिटी में शायद चीज़ें वैसी ना हो, ठीक है। तो अगर सेक्सुअल नॉलेज या सेक्स एजुकेशन
अगर मूवीज से मिल रही है तो सही नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ मूवीज से मिल रही है तो कुछ चीज़ें हो सकता है वहाँ पे सही हो, वही डाइकोटोमस थिंकिंग हमें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें वहाँ पे सही हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेब सीरीज भी है Sex सेक्स, तो वो इसका मेन चीज़ यही है उसकी कि लोगों को सही नॉलेज देना, और दूसरा मेन ड्रामा एंड कॉमेडी। हाँ, वो वहाँ पे चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाएगा थोड़ा बहुत, ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग रहे, एंटरटेनिंग रहे। हाँ, मेन पर्पस वो। एजुकेशन माइट नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग समटाइम्स, ठीक है। एजुकेशन का हाँ, इट माइट नॉट बी, वो आपके टेम्परामेंट पे या फिर आपके उस पर पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं पढ़ना तो ठीक है। अगर वो चीज़ रिसर्च बेस्ड है, मूवीज़ में दिखाई गई हैं, वो चाहे कैसे सीख लो आप, मूवीज से सीख लो, बुक से सीख लो, ठीक है। रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। जनरली मूवीज़ में ऐसा नहीं होता, जो कि हम बात कर रहे थे अभी एक्सजरेट करके। जनरली बुक्स में हमको चीज़ें रिसर्च बेस्ड मिलती हैं, ठीक है। सेक्स एजुकेशन सबसे पहले मुझे लगता है कि स्कूल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, 8th 9th से। मूवीज़ से मिले, वेब सीरीज से मिले, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए, बट स्कूल या कॉलेज दोनों ही, यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही इस चीज़ पे कंटिन्यूसली वर्क करें ना, तब एंड प्लस मूवीज़ वेब सीरीज जो कि सिर्फ सही चीज़ें दिखा रही हूँ, गलत चीज़ें की बात नहीं कर रहा, पोर्न में जैसे बहुत वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि जैसे आप बता रहे हो ना वेब सीरीज़ जो आई सेक्स एजुकेशन में, वो अगर सही बात बता रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ऑब्जर्वेशन लर्निंग से बहुत ज़्यादा हम चीज़ें सीखते हैं, हाँ, वो चीज़ वहाँ पे भी काम करेगी। तो इट इज़ गुड कि मूवीज़ अब थोड़ा फ्रीली बात कर रही हैं उस चीज़ पे, बट यहाँ पे जब हम एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं वहाँ उतनी चीज़ें उस लेवल पे बातें नहीं होती। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में इंटीग्रेट हो जानी चाहिए चीज़ें। स्कूल में हो जाएगी हाँ। तो बच्चे क्या करेंगे, वो सही चीज़ें से चलेंगे। उनको एक्चुअल पता होगा कि ये मूवीज़ में अभी क्या बात कर रहे हैं और रिसर्च क्या कह रहे हैं। दे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई मूवीज फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है, टाइम पास हाँ, के टाइम लिए, पास के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल रिफ्रेशमेंट देता के हूँ। लिए। जैसे ही आप मूवीज़ देखोगे, आपको कोई फिजिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मूवी देख रहे हो आप तो आपको मजा आएगा। जैसे ही आपने फिजिक्स पढ़ ली इनफ, फिर तो वहाँ पे गलतियाँ जैसे आप निकालेंगे। वहाँ पे गलतियाँ निकालने स्टार्ट कर दोगे आप। नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये मूर्ख बना रहे हैं हमको, देख कैसे इन्होंने स्टूपिडली ये चीज़ दिखाई, ये चीज़ वैसे ही काम करेगी, ठीक है। आप सही चीज़ पकड़ लोगे अगर आपके पास इनफ नॉलेज है। मैं पॉइंट समझ रहे हो क्या कहते हैं। इसलिए स्कूल के लेवल पे ये चीज़ें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ताकि जब चीज़ें गलत आए तो आप उसको पॉइंट आउट कर सको कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है और मुझे नहीं सीखनी है ये चीज़। एंड अपने आप का अवेयरनेस के साथ टैबू कल्चर भी हम इसमें ले सकते हैं चाहे तो। हाँ। एग्जांपल के तौर पे मूवीज आ रही हैं, एक तरीके से वो क्या कर रही हैं, पूरा अपने स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा, स्कूल में इसकी बात भी नहीं होती, आगे से दबाव हो जाता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, सेक्स की बात कर रहे हो वगैरह वगैरह वो सब चीजें। तो उन्हें एक तरह से स्केपगोट मिल जाता है उस तरह का, लाइक तुम पोर्न लगा लो या फिर मूवीज लगा लो इस तरह की, तो दे आर लाइक वी आर वॉचिंग समथिंग जो कि टैबू है समाज में, तो वो एक अलग ही गिल्टी प्लेजर बन जाता है बिल्कुल, सो दैट्स व्हाई मैनिफेस्ट होता रहता है अंदर उनके, और फिर जब वो एकदम से सब कुछ नॉर्मल होता है तो बूम यूं निकल जाता है। एक और प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ से, जैसे पोर्न में या फिर मूवीज़ में अब एग्जेजरेट करके चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वहाँ पे चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ आप VFX से कर सकते हो आज के टाइम में, बिल्कुल। ठीक है। वो चीज़ें आप देखते हो, सीखते हो, अब आपकी फैंटेसीज बन चुकी हैं वो चीज़ें, मेरे को भी ये करना है, काश मैं भी ऐसा कर सकूँ, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है। इससे बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको। बिल्कुल। दिस ऑल्सो नीड टू बी मतलब मेंशन किया जाना चाहिए कि दिस मतलब वहाँ पे जैसे एक वहाँ पर एक चीज़ को काफी अच्छे से दिखाते हैं कि ऐसी चीज होती है, जब रियलिटी में हम छूते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल। जो कि हमारे मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं। वहाँ पे अगर एक चीज़ हो जाए ना, वैसे अगर कोई चीज़ डायरेक्टर या फिर जो क्रिएटर है वो दिखाना चाह रहा है कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहा है, बट वहाँ पे मेंशन है दिस इज नॉट रियलिटी बेस्ड। अगर ये सिर्फ एक लाइन नीचे आ जाए तो भी मतलब काफ़ी इफेक्ट बहुत इफेक्ट पड़ता है। आएगा। जैसे स्मोकिंग के दौरान नीचे एक मैसेज आता ये है अच्छी स्मोकिंग हानिकारक इंजूरियस है। टू हेल्थ, यस, एग्जैक्टली। हाँ। अगर वो चीज़ें भी इम्प्लीकेट कर दे गवर्नमेंट किसी तरह से तो भी मतलब वो फैंटेसी शायद ना बने या फिर कम हो जाए। हाँ, कंटिन्यूस वो मैसेज चले तो जो देख रहा है इंडिविजुअल उसको पता चले कि हाँ ठीक है, कैमरा है, किसी ने लिख रखी है, स्क्रिप्ट है और चीज़ों को एग्जेजरेट किया हुआ है, रियलिटी नहीं है। ये अगर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस ब्रेन प्रोसेस कर रहे हैं ना, तब आपको शायद आपके अनकॉन्शियस में वो चीज़ें ना जाएं उस लेवल पे। मैं नहीं कह रहा नहीं जा सकती, जा सकते हैं फिर भी, बट पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि कुछ इंडिविजुअल बच जाएंगे। हाँ,
या फिर अगर जाएगा तो उस लेवल तक नहीं जाएगा, हाँ, उस उसकी level जो तक नहीं फ्रिक्वेंसी है उतनी पावरफुल नहीं होगी, आपके पास एक नॉलेज होगी कि ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। तो इतना उससे इफेक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट करेगी लेकिन उतना नहीं करेगी, तो बच जाएगा एक हिसाब से उस चीज़ से। एंड जो हमारा जो मूवीज वेब सीरीज है, जो कंटेंट हमारे इंडिया को या किसी भी कंट्री को, जो उस कंट्री के पीपल है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसको कंट्रोल कैसे करती है मेनली। ओके, तो देखो इंडिया में, बेसिकली इंडिया की बात करें तो क्रिकेट को और मूवीज़ को काइंड ऑफ पूजा जाता है यहाँ पे ना, बॉलीवुड की वजह से। बॉलीवुड या कल्चर को काफ़ी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है मूवीज़ के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मेरे को एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है, फैक्ट बेस है कि मुझे नहीं पता, कहीं पढ़ा था कि सुना था, मेरे को ध्यान भी नहीं है। करवा चौथ कैसे बनाया जाता है, क्या बता सकते हो करवा चौथ कैसे बनाया जाता है? नहीं, मुझे आपको कोई idea नहीं? कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं हाफ नॉलेज बेस में बोल नहीं हाफ सकता। नॉलेज बेस के ऊपर है। ठीक है, हाफ नॉलेज बताओ, जैसा भी आपको पता है वो बताओ। पूरा दिन व्रत होता है, उसके हाँ। बाद एंड में चांद को कैसे देखा जाता है? उसको एक छाननी होती है, उसको देखते ये हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई आपके पास? ये मैंने मूवीज से Movies से आई है, Movies से? एंड अपने पेरेंट्स को देखा है। हाँ, पेरेंट्स को देख एंड सीरियल से। क्या ये रियलिटी में आपने हर किसी को ऐसा करते देखा है? आस पड़ोस में जब उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं तो हाँ। भी करते हैं, लेकिन कईयों की फैमिली में देखे हाँ। थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्ट नहीं होता सेम, लेकिन एग्जैक्ट अलग भी नहीं होता। ठीक है, मैंने देखा है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि करवा चौथ का, कि सारा दिन व्रत रखो, रात को वर्ड खोल लो पति के साथ, हाँ, चांद को देखो। चांद को देखो छलनी से, एंड पति के साथ ऐसा खोलो। बट जरूरी नहीं कि पूरे इंडिया में ऐसा ही होता हो, बिल्कुल नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है ना। बट हर एक एटलीस्ट टीनेजर का या फिर हाँ अपनी उम्र के लोग बच्चों का It is करवा नहीं- चौथ का कॉन्सेप्ट यही मिलेगा। रीजन भी कोई उन्होंने टीवी से या हाँ, ऑब्जर्वेशन movies। किया है, उनके दिमाग में फिक्स हो गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस एक कल्चर से चीजें उठाई और जनरलाइज कर दी। जरूरी नहीं है चीजें ऐसे ही हों हर जगह, किसी का अलग भी हो सकता है। ऐसा जनरली पंजाब में होता है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया ना पंजाब हरियाणा, ऐसा जनरली। साउथ में जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही हो। साउथ में कैसे होता है आपको पता है? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, चांसेस की अलग हो सकता है। नॉर्थ में ऐसा होता है, साउथ में अलग हो, ईस्ट में हो सकता है किसी अलग तरीके से अलग बनाया तरीका गया। हो। बट आइडिया सबका यही है। आइडिया कहाँ से आया? होता मूवीज से आया। Movies से आया। मूवीज कल्चर को ऐसे इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाँ। करवा चौथ यहाँ पे। करवा चौथ का एग्जाम्पल, शादियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिग फैट वेडिंग्स किसने सिखाई हमको कि वेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि बहुत सारे मेहमान आएंगे, 7 दिन की वेडिंग चलेगी। जरूरी थोड़ा ना है 7 दिन की वेडिंग, 2 दिन की शादी भी हो सकती है ना, 2 दिन की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती एक है। दिन की भी हो सकती बट एक आइडिया जनरेट कर दिया गया कि वेडिंग हो तो ऐसी हो, अदरवाइज आप मतलब नहीं हो, मतलब वो बेकार है। हाँ, फिर बेकार है वो, फिर अच्छी चीज नहीं है। फायदा नहीं है। हाँ, चाहे आप उस चीज को आपके पास इतने पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए आपको लोन लेके करो, किसी से कर्जा उठाओ, बट वेडिंग वैसी हो, जरूरी तो नहीं है ना। मूवीज ने ऐसे कल्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे यस, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो ही अच्छी होगी, तो ही मजा आएगा। लेकिन जब एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, वो उसकी ऑलरेडी वो अपनी मोस्ट ऑफ एक बाप है अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा लगाता है, या इवन कई इंडियंस में लोन भी उठाते हैं, वो डेस्टिनेशन वेडिंग को नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन की शादी कर रहे हैं तो अच्छी नहीं होगी, वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो दिमाग फिक्स हो गया। अगर कि हम कंपेयर कर रहे हैं यही एक्चुअल में, सिर्फ यही है एक हाँ। पर्टिकुलर तरीके की, सिर्फ ऐसा हो तो ऐसा ही हो, वो- इसके अलावा बेकार है। बाकी तो फॉर्मेलिटीज है हाँ। मोर लाइक। अगर ऐसा होता तो बढ़िया होता, ऐसा तो नहीं। क्या होता तुम डेस्टिनेशन वेडिंग पहली बार जाओ, तुम थक जाओ सफर के अंदर ही, ऐसा भी तो हो सकता है। बस हमने बस ये कोशिश की कि उसमें मजा आता है, इसमें नहीं आता। जब रियलिटी में उस चीज को करेगा ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएगी, बहुत सारी नई चीजें उसके बैकग्राउंड का पता लगेगा। एंड वी कांट से कि ये चीज अच्छी है गंदी है, एक एक और हमारे चीज- दिमाग में फिक्स हो गया। एक और चीज है, जैसे अमेरिका में एक कल्चर है बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी वेडिंग से पहले। यहाँ पे भी अच्छा कोई कंटिन्यूसली उस चीज को बार बार मूवीज में दिखाओगे तो क्या लगने लगेगा हमको कि ये चीज तो नॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल है, ये तो plus हम नहीं कर रहे। जरूरी है। हाँ, शादी ये से जरूरी है, पहले। हम नहीं कर रहे, वो अब नॉर्मल है, क्योंकि कंटिन्यूसली हर मूवी में वो चीज दिखाई जा रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम नहीं कर रहे तो अब नॉर्मल है, हर कोई कर रहा है तो आई गेस नॉर्मल होगी, तो हमें भी ये चीजें की जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये ऐसे परसीव ऐसे करना सोच कर रहे हो चाहिए। तो। हाँ, अगर ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, वो सही है कि गलत है, वो बात वो मैटर अलग है। बट हम कॉपी कर रहे हैं, बस हम पता नहीं वो गलत है सही है, हमें लग उसको रहा है। देख के अगर आप ये कह रहे हो कि वो ऐसे ही हुआ जाना चाहिए, वो चीज़ गलत है। आपका मैरिज का परसेप्शन कुछ, मतलब आपका मैरिज का आइडिया कुछ और हो सकता है। आप चाहो तो
किसी भी कल्चर उसमें शादी कर सकते हो, बट 7 फेरे लेना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हर मूवी में ये दिखाया गया कि शादी का मतलब ही 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होता है। जो टीवी सीरियल आते हैं उनमें मेन हेडलाइन ये होता है कि हाँ, 7 फेरे, 7 फेरे, हाँ। शो का नाम भी ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि शादी का मतलब ही 7 फेरे हैं, जो कि नहीं होता बिल्कुल। असल में 7 फेरे होते भी नहीं है, टोटल 4 फेरे होते हैं। हर एक्चुअली हर कल्चर का में अलग अलग होते हैं। अपने हिंदू कल्चर के अंदर भी 7 फेरे पूरे नहीं होते, टोटल 4 फेरे होते हैं, 3 फेरे एक्स्ट्रा होते हैं। हाँ, अब लेकिन हमें शादी उससे प्रमोट क्या हुआ शादी? हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है 7 फेरे, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है, रियलिटी बेस्ड नहीं है। हाँ, कल्चर को कर दिया अल्टर कर दिया, बिल्कुल। हाँ, और पीपल इस पर रिसर्च भी नहीं करते, लाइक क्या एक्चुअल में 7 ही होते हैं। स्टार्टिंग से वही देखते आ रहे हैं वो लोग, 7 फेरे 7 फेरे 7 फेरे। लाइक इसमें रामायण और महाभारत का इतना है कि वो ये टीवी शो देखते हैं एंड उसी के डायलॉग बोलेंगे उधर तो ऐसा हुआ था, इधर ऐसा हुआ था एंड ऐसा हुआ था। लेकिन रियल में हुआ नहीं, वो अलग डिबेट है। जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है वो अलग चीज़ है, और जो मैं दिखा रहा है वो चीज़ अलग है, और वो अलग टीवी सीरियल अलग चीज़ दिखा रहा है। वहाँ पे जिस बंदे ने जो सा टीवी सीरियल देखा है, जिसको ज़्यादा अच्छी लगी वो उसको अपना माने चल रहा है। आपने कोई और महाभारत देखी, मैं कोई महाभारत देखी, कोई महाभारत बहुत सारे सीरियल आए हैं, और मैं आपको किसी का डायलॉग चेप रहा हूँ, आपको किसी का डायलॉग चेप रहे हो, मतलब कोई ऐसा कोट मैं कह रहा हूँ वो मिल नहीं रहे, प्रोडक्ट चेंज में, जो कि उसको काफ़ी अलग कर देते हैं। तो ऐसे लोग हम एक दूसरे का मतलब इतनी सी बात में हम लड़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये तो मेरा भगवान है, या तो इस कैरेक्टर ने या उस बंदे ने, अर्जुन ने या कर्ण ने फॉर एग्जाम्पल, इसने ऐसा बोला था और इधर इसने रिएक्शन लिया था तो इसने अच्छा किया। आप कह रहे हो इसने गलत किया, मैं कहूँगा इसकी ये वजह थी, आपको इसकी ये वजह अलग थी, मैं उस वजह को डिफाइन कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो ये वजह से कोई वजह थी नहीं, कोई और वजह थी। हम इस बात में लड़ाई कर रहे हैं, और इस बात पे हम डिबेट में हमने 10 बंदों और बुला लिया, तो ये क्या हो रहा है? इसमें अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे मान, तो आप कह रहे हो ऐसे मान, उसको मानने से हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आ रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, हम कह रहे हैं कि झूठ बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, कोई कह रहा है सच बोलने का कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलना चाहिए, ये मूवी से हम सीख रहे हैं। ऐसे तो एक बंदा सिर्फ झूठा बोलेगा तो भी काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल सच बोलना जो होता है सच, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अब आप जाके नहीं कह सकते कोई, अगर आपको पता सामने वाला ना, आपको अपना सच बताना है सामने वाले को, बट अगर अपना सच बताओगे, उसको समझाना भी है, कोई आपको सच माने तो आपको लगे 10 मिनट, सामने वाला आपको 1 मिनट दे रहा है, तो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? शायद आपको उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ सकता है कि आपको ये आप बताएं कि सामने वाला 10 मिनट का जवाब आपका नहीं सुनेगा, एंड सच बोलोगे 10 मिनट लगेगा आपके, बट वो आपको 10 मिनट का टाइम नहीं देगा, वो आपको आपसे टेंशन देगा 1 मिनट की, एंड वो जज कर लेगा आपको, ठीक है। तो आपको 1 मिनट के हिसाब से बना के एक आंसर देना पड़ेगा, जिससे वो सेटिस्फाइड होते हैं। उस वक्त आप आपको सच बता दो, लेकिन कहीं बार हमें इसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है, क्योंकि सीरियस थे, जैसे कि वो झूठ का सहारा लेते थे, तो झूठ का सहारा लेने से मतलब नहीं वो छलावा करते थे, वो उनका जो मेन मकसद रहता था भलाई पे रहता था, मतलब छल करते थे जो कहते थे। क्योंकि अगर हम पहले के पीछे जाए, रामायण पढ़े, छल करने वाला तो राक्षस होता है, ये होता है, वो होता है, हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कि भाई छल करने वाला तो गलत होता है। लेकिन जब श्री कृष्ण का अवतार आया तो उन्होंने दिखाया कि छल करना भी सही हो सकता है। कोज अगर मतलब आपका मोटिव अगर आपका सही है, तो मतलब चीजों को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है। जिसने पहले रामायण पढ़ी है वो श्री कृष्ण को पसंद ना करे, देयर मे बी चांसेस, और श्री कृष्ण के बिल्कुल खिलाफ हो, भाई ये तो ऐसा नहीं है, तो बंदा ही गलत है भाई, ये उसे मैं बता रहा है कोई, भाई मैं तो रामायण पढ़ा सच्चा बता रहा हूँ, मतलब वचन निभाना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, मतलब उसमें काफी ज्यादा फिक्सेशन है अवतार की, ये जो स्टोरी लाइन थी रामायण के अंदर। पर वहाँ पे श्री कृष्ण की स्टोरी देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी अच्छे के लिए, बट वो बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं थी। उन्होंने जैसे कि हम कहा सुनते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, श्री कृष्ण कुछ ऐसे थे, लेकिन टेढ़ी उंगली करना हमारे हिसाब से, जिसने पहले रामायण पढ़ लिया, कोई ऐसी चीज़ पढ़ ली जहाँ सीधी काम होना है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसने फिक्सेशन दे दी एक प्लॉट को, और यही मूवीज हमें मिल रहा है, मूवीज में अलग अलग डिटेल्स मिल रही है, और उस समय वहाँ फिक्स हो गया ना, कभी मूवी देख के तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। इवन घरों पे क्या होता है, नॉर्मल बात होती है, वो देख रहे हैं, घरों पे लड़की, इवन मूवीज का तो मेरे वेब रिपीट कर जो मूवीज एंड वेब सीरीज है, उसको मूवीज नॉर्मल टीवी सीरियल्स देखते हैं घर में, तो हम घर में लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी चेंज होगी, हम लड़ाई कर लेते हैं। इवन सबसे बड़ी मैंने देखा होगा, शायद आपने अपने मदर को या सिस्टर को देखा हो या दादी को भी, इवन कि एक कैरेक्टर, एक बहू है, चलाक सास है,
तो आपने कभी नोट किया अपने घर में या किसी और के घर में आपका घर का बंदा गंदी कैरेक्टर को गालियां निकाल रहा है, बिल्कुल नोट किया है? हाँ। मतलब उस अपने घर का है, वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके ऊपर इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जो बंदा नॉर्मल बैठा है, जिसको किसी को गाली नहीं देता, किसी को नहीं करता, वो उस बंदे को गाली देने लग रहा है बेमतलब में, जिससे नॉर्मल गालियां देने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे उसका नॉर्मल बिहेवियर में। बिल्कुल, जो उसका एग्रेशन लेवल बढ़ सकता है या उस एंड उसके जैसा थोड़ा सा भी बिहेवियर किसी और से मैच कर गया, इससे मैच कर गया तो उसको एसोसिएट पसंद नहीं करेगा। करना, एसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये एंड वो इंडिविजुअल एक जैसे ही हैं, हाँ, उतना ही बुरा है, उतना ही बुरा है, जो कि एक्चुअल में कैरेक्टर वो वो कर तो प्ले कर character रहा है। वो कैरेक्टर तो फिक्शनल है पूरा, वो लिखा हुआ स्पेसिफिक। बिल्कुल। तो ये जो इससे इतने ज्यादा प्रभाव पड़ा है लोगों के माइंड में, लोगों को पता भी नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अब उसके दिमाग में कैरेक्टर फिक्स हो गया है, तो अब उसके पड़ोस में कोई आंटी या अंकल, आई थिंक लोगों को पता होता है वो चीज़ का, तो इस चीज़ को आई मीन they don't know from consciousness, they know they know but they do not act like that, तो वो ना के बराबर ही हो गया। नहीं, यू आर एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट। आई थिंक पीपल नो कि वो लोग ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं और लर्न कहाँ से कर रहे हैं, बिकॉज देख ये चीज़ पूरी अपनी आती है टीनेज के अंदर। टीनेजर्स का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, बट इफ़ वी लुक एट द मोर ओल्डर पॉपुलेशन, जो अपने एडल्ट होते हैं फिर और ओल्डर पीपल होते हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, बट they do something like that फिर भी नॉट ऑलवेज यार, not always, पर्सनैलिटी भी सबकी अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी अलग होती है, बट तूने वो नहीं सुनी है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है दोबारा बच्चा बन जाता है, हाँ, तूने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी है फिर? Sometimes they do things that only kids will do, like, बट जरूरी नहीं है कि बूढ़ा होने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी तो मिलते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन जो इस लाइन का मेन भाव क्या है कि बंदा वहाँ पे ऐसे बिहेव करने लग जाता है, मेन भाव इसका ये है। और मेन भाव ये है कि बूढ़े बूढ़े इंसान को मतलब जिम्मेदारी से नहीं देख सकते, और जिम्मेदार तो वो होता ही है, लेकिन ना वो मुझे एक हिसाब से फ्री कर देते हैं, या वो भी अपनी उसके जो उसका मेन प्राइम टाइम था उसने अपना दे दिया, एंड नाउ ही सी अपने आराम कर सकती है, उसको एक ऑफर भी दे रहे हैं साथ में। ये मोर लाइक दैट मेरे को लगता है इस कारण है ये, तो ये मेरा खुद का थॉट है, ऑफ कोर्स सी बात है। जैसे कि इसने कहा कि उसे पता होता है कि वो ऐसा कर रहा है, पता हमें होता है कि किसी लड़की से दूसरी लड़की को पसंद करते हैं, वो लड़के के साथ बात कर रहा है, तो मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे पता है कि वैसे किसी कारण घृणा पालना अपने अंदर इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बट हम पाल रहे होते हैं, पता होता है वो चीज़ कंट्रोल में नहीं होगी, इमोशंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल्स। तो जो ये चीज हो रही है इमोशन अपने कंट्रोल कॉन्शियस में तो सबके होते ही है, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मतलब होके भी ना होके बराबर बात बन जाती है वहाँ उस लेवल। एक्चुअली इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, रेगुलेट कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल कि कौन सा इमोशन कब अराइज हो रहा है, बट वी कैन रेगुलेट। रेगुलेट कंट्रोल वैसे कर सकते हैं, वो आएगा उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये करना चाह रहे हो ना? इस पार्ट में उसे मिनिमाइज कर सकते हैं इमोशंस। हाँ, Actually- सीरियल से हमारी जो इमोशन, हाँ, एक्चुअली वी कैन रेगुलेट इमोशंस और कंट्रोल, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, कंट्रोल करना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, रेगुलेट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 3 चीज़ें हैं, इमोशंस, बिहेवियर एंड थॉट्स, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपके थॉट्स आपका बिहेवियर और इमोशंस दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपका बिहेवियर आपके थॉट्स एंड इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, एंड आपके इमोशंस आपके थॉट्स एंड आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? इमोशंस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और आपने जो कहा रेगुलेट नहीं कर सकते, बट लाइक हम ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, अपने अभी बिहेवियर नॉर्मल लेवल, हाँ, अपने बिहेवियर एंड थॉट्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो तो आपके इमोशंस भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? एंड अल्टीमेटली आपका बिहेवियर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, साइकोलॉजी के टर्म में इसको। आई थिंक ये दी किसने दी? कोग्निटिव बिहेवियर, कोग्निटिव थ्योरी CBT तो लीजिए, नहीं रहा अपने सबसे पुराने, नहीं CBT बाद में बिहेवियर थ्योरीज कोग्निटिव थ्योरीज को मिक्स कर दिया गया। कोग्निटिव थ्योरी दी थी इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं, हाउ? साइकोलॉजी की टर्म में अगर इसको समझे तो इसको बोलते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बेसिकली अपने इमोशंस, बिहेवियर एंड अपने थॉट्स तीनों कनेक्टेड होते हैं। इमोशंस आपके बिहेवियर और
थॉट्स को अल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके थॉट आपके बिहेवियर इमोशंस को मैनिपुलेट या फिर चेंज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका बिहेवियर आपके इमोशन एंड आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इमोशंस के ऊपर आप डायरेक्टली हमारा कंट्रोल नहीं, सीधा नहीं है, बट थॉट एंड बिहेवियर के ऊपर है, मेनली थॉट्स के ऊपर है। हम अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो अपने इमोशंस भी कंट्रोल में आ सकते हैं और बिहेवियर अल्टीमेटली बिहेवियर कंट्रोल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो इंडिविजुअल आपसे दूर बैठे हैं और हंस रहे हैं, तीसरे इंडिविजुअल आप बैठे हो उस रूम में, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बारे में सोच के मेरे बारे में बात करके हंस रहे हैं, ठीक है, तो आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे ऑब्वियसली, है ना। एंड आपका बिहेवियर उनकी तरफ क्या हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। सेम अगर आप वहीं पे ये सोच सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे को नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये मेरे बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे। नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली बिहेवियर नेगेटिव नहीं आएगा। दिस इज हाउ कोग्निटिव थेरेपी वर्क्स। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपके थॉट प्रोसेस से बहुत कुछ, आपकी कोग्निशन से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर सब चेंज। बट दिस इज नॉट वी सी इन रेगुलर लाइफ। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोग्निटिवली हम क्या बोलेंगे, आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा। So that means उस लेवल पे हम नहीं सोच पाते हैं। Cognitive behavioral therapy is ultimately aligning your thoughts with reality. Yes. As much as you can. As much as we can. As much as because we are humans, we can make mistakes. थोड़ी बहुत तो अल्ट्रेशन या फिर थोड़ी बहुत तो क्या बोलेंगे, बायसनेस, अल्ट्रेशन, बायसनेस आएंगे, इनकॉन्ग्रुएंस अगर हम बोलें, रियलिटी और अपने जो हम थॉट प्रोसेस है अलग अलग हो सकती है, बट जितना उसके उनको मैच करने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं। मूवीज एंड साइकोलॉजी हमारे इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स, या कश्मीरी फाइल्स, movies like Kashmir Files, like they claim it is true. If those incidents are true, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन की, क्या नहीं होना चाहिए एज ए सोसाइटी हमारे बीच में, ठीक है। बट ये भी एक रियलिटी है कि इनसे सोसाइटी के अंदर सोसाइटी डिवाइड होती है इन सब चीज़ों से। हम चीज़ों को जर्नलाइज्ड बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जनरली कास्टिज्म को जर्नलाइज कर लिया जाता है कि सामने वाला इंडिविजुअल XYZ कास्ट है और इस कास्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो ये भी वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग बुरे होते हैं, तो ये इंडिविजुअली पक्का बुरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, हर कास्ट में अच्छे और बुरे लोग भी मिलेंगे आपको, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। तो कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ अगर सच हैं तो बिल्कुल आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई तो बिल्कुल सामने आनी चाहिए, चाहे मतलब कितनी लोगों को प्रभाव जो पड़ रहा है, प्रभाव तो वो तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो देखो हमने बात करी, वो तो होनी ही होनी है, ठीक है। जर्नलाइजेशन तो होगी ही होगी लोगों में, ठीक है। लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ गया, एग्रेशन बढ़ गया रिलीजन के लिए, हाँ, कास्ट के लिए, हाँ, इसको देख के डिवाइड होंगे आपस में। और इसका इवन पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स में इसका प्रोपेगेंडा यूज किया जा सकता है। और बट सच है तो ये मतलब प्रोपेगेंडा नहीं होगा। प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि चीज़ों को अल्टर करके पेश करना अपने फेवर के, ताकि चीज़ें आपके फेवर में आ जाए। अभी तो बहुत सारी ऐसी मूवीज बन रही हैं इन इंडिया, जैसे हमारे एक्चुअली पता है क्या, मूवीज को रोका नहीं जाना चाहिए। कोई भी क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है या कुछ भी थॉट प्रोसेस कुछ भी लिख रहा है, वो कुछ भी पेश करने उसको उसको पेश करने दो, ठीक है। रेगुलेशन इस बेस पे होनी चाहिए कि एक तो इंडिविजुअल बेस पे कि आप कितनी रिसर्च करते हो चीज़ों के ऊपर, आप कितनी रिसर्च करते हो चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आपको चीज़ों फैक्ट्स, कोई आपको सामने फैक्ट डिक्लेयर कर रहा है तो आप डायरेक्टली ना माने उन चीज़ों को, अरे खुद की रिसर्च करें। स्टार्टिंग से पूरा ओके, क्रिएट के चक्कर में डिस्टर्ब हो गए थे। क्रिएटर सीखते हैं एक्चुअली। रेगुलेशन किस बेस पे होनी चाहिए, हाँ, वो बता रहे थे। रेगुलेशन दो तरह से होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें फैक्चुअल नहीं है तो कोई मैसेज ऐसा कि ये क्लियरली मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेट या फिर स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरा, आप फैक्ट्स को कितना चेक करते हो खुद अपने बेस पे, क्या कोग्निटिवली आप माइजर तो नहीं हो
कि मतलब आप आलस तो नहीं करते हो चीज़ों को सर्च करने में, रिसर्च करने में, वो चीज़ें ना हो, फैक्ट को रीचेक किया जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। वो चीज़ें अगर होंगी तो फिर शायद इतना इफेक्ट ना आए, सच बाहर भी आएगा और झूठ को मतलब हम प्रोपेगेंडा फैला भी नहीं पाएंगे जो लोग प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। मेनली बात है मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन कितने तो बहुत सारी होती है, बहुत होती ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना Adapt कैसे कर रहे हो उसको। कैसे अडेप्ट करते हो, कैसे आप कितना चीज़ों को किस तरह से आप चीज़ों को समझते हो। सो इन माय ओपिनियन यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। इधर आप जो मूवी मेकर्स हैं, बनाने वाले हैं, आप उनको बोल दो कि आप रेगुलेट करो अपनी चीज़ों को और फाइन रिसर्च करो जितना आपसे हो सके, या फिर हम लोग जो ऑडियंस है, ऑडियंस को हम ऐसा टीच कर दें, एजुकेटेड ऑडियंस, लिटरेट ऑडियंस, कई बार लिटरेट भी गलतियां कर जाते हैं बहुत सारी, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। अगर हम उन्हें ही सिखा दें कि हाउ टू थिंक कि मूवीज के अंदर जो दिखाया जा रहा है उसमें से क्या रियल है क्या रियल नहीं है, सो वुड दैट बी अ बेटर चॉइस? ओह ऑब्वियसली आई थिंक मेरे दैट विल बी ग्रेट अगर ऐसा हो जाए। हाँ, अगर जो क्रिएटर है वो एक क्रिएटर का प्रोस्पेक्टिव होता है, एक ऑडियंस का प्रोस्पेक्टिव, क्रिएटर को भी इतनी समझ हो कि मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, नेगेटिवली ना चली जाए, ठीक है। ऑडियंस को भी इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं शायद वो सच ना हो, या फिर वो किसी और का ओपिनियन है, ठीक है, और उनका ओपिनियन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और हमसे अलग भी हो सकता है। फिक्सेशन एग्जैक्टली। ठीक है, आई गेस इनफ है ना? इनफ है। जैसे कि हमारी जो हरियाणा की इमेज है मूवीज में दिखाई जाती है, वो लोगों में लाइक मैं कहीं बाहर गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ट्रेन में गया तो किसी हरियाणा वाले से थोड़े ऊंची आवाज़ में बात कर ली, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं साइड में बैठा हुआ हूँ, तो साइड में बंदा तो नहीं, हम शायद आई थिंक कहाँ पहुँच गए थे, हरियाणा से बाहर आ गए थे, हरियाणा के अंदर मुझे याद नहीं है, मतलब उस इलाके में वो एक साथ में बैठे थे पैसेंजर, तो उन्होंने बोला कि हरियाणा के लोग होते ही ऐसे हैं, मतलब अगर कोई चला रहा था हरियाणा का है, एंड मैं दूसरे स्टेट्स में गया था, वहाँ पे लोग चलाते नहीं, वहाँ भी लोग चलाते हैं। हरियाणा वालों के बारे में लोग पूरे देश के अंदर फिक्सेशन है कि हरियाणा में तो ऐसा ही है, हरियाणा में तो सबने कह दिया कि लड़कियों का जो रेशो बहुत कम है, लड़कियों को मार जाता है, हम मानते कि ये सच है, कुछ लेवल पे सच है। हाँ। लेकिन जो हमारे जो अगर हम बर्थ रेशो देखें ना, हरियाणा का इंडिया में लोएस्ट में नहीं आता, एक्चुअली में बहुतों से अच्छा आता है, बहुत सारे स्टेट से स्टैटिस्टिकली हम बेटर है, काफी बेटर है। लेकिन जब हम बात करते हैं लड़कियों की, तो हरियाणा को सबसे जब दिखाया जाता है सबसे पीछे है। एक्चुअली क्या है और क्या शो किया जाता है, क्या शो किया वो जाता है, क्या दिखाया जाता है, वो दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। वही हम ये बात करते हैं, रियलिटी क्या है और चीज़ों को हम परसीव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा को मूवीज़ ने शायद कहीं ना कहीं इस तरह से पोर्ट्रे किया, हाँ, रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ के लोग जनरली हरियाणा से हो तो आप जाट हो गए, जाट हो गया, जबकि हरियाणा में हर तरह की कास्ट रहती है, ठीक है। आपके पास जनरली अगर आप जाट हो तो आपके पास स्कॉर्पियो होगी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ठीक है। हर जाट के पास ना तो स्कॉर्पियो मिलेगी ना फॉर्च्यूनर, हर जाट ना तो अमीर मिलेगा आपको और ना हर जाट गरीब मिलेगा, ठीक है। जनरली हरियाणा से हो तो आप लड़ाकू हो गए, लड़ने वाले हो गए, सामने वाले को बस पीट दोगे, ठीक है। ये चीज़ें इनको स्टीरियोटाइप बोलते हैं, स्टीरियोटाइप, ठीक है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप आप देखते हो, ठीक है। जैसे कि हरियाणा का एक और भी है कि हरियाणा से तो बैल बोलती हो, हाँ, हरियाणा के हो तो बैल, हाँ, कि आप में दिमाग नहीं होगा, आप बस लड़ने के लिए तैयार हो। नहीं यार, आने दो भैया। अब हम थोड़ी देर पहले कल्चर की बात कर रहे थे, तो मूवी ऐसे भी चीज़ों को प्रमोट चेंज अल्टर या इन्फ्लुएंस कर देती लोगों के उसमें। यहाँ से जिसका हरियाणा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, जिस इंडिविजुअल का, अगर हम बात करें साउथ की या ईस्ट की, तो वो अगर सिर्फ मूवीज़ के थ्रू हरियाणा को जानेगा तो बहुत गलत जानेगा, तो क्या लगेगा उसको कि हरियाणा के इंडिविजुअल के अंदर ये ट्रेड्स होती हैं और बेसिकली दूर रहना है, बट रियलिटी से काफ़ी परे है ये चीज़, है ना। हरियाणा में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, इवन हो सकता है वर्ल्ड के सबसे अच्छे लोग हरियाणा में मिल जाए, हो सकता है ना। सबसे अच्छे तो नहीं, चलो हाँ, लेकिन चांसेस है गुड पीपल, हाँ, वो हरियाणा में हर तरह की कास्ट होती है, क्या सिर्फ जाट? नहीं ऐसा कुछ, हाँ, हर तरह की जाट ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हर तरह की कास्ट होती है, हर तरह की कास्ट है यहाँ पे। हरियाणा के लोग हरियाणा में ऐसे लोग भी हैं, करते हैं, साइंटिस्ट में निकले हैं, हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले हैं, साइंटिस्ट भी निकले हैं,
और मतलब बेसिकली हर जगह पे मिलेंगे। हर जगह हाँ, लेकिन वो- हरियाणा में भी वो तो- ऐसा ही है, हाँ, यहाँ बस थोड़ा बहुत वेरिएशन हाँ। है और उस चीज़ को इतना बस प्रमोट एक पर्टिकुलर चीज़ को उठा लिया और उसको जनरलाइज कर दिया, ये ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा होगा, ही है, हाँ। जो कि बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, रियलिटी बेस्ड तो नहीं रियलिटी होता। बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हरियाणा को काट भी दिए तो राजस्थान के बारे में बोला जाता है, राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। दिल्ली के बारे में कुछ और बोला जाता है, हाँ, मुंबई के बारे में मुंबई के कुछ बारे और में बोला कुछ जाता और है। और ये चीज़ें हमारे दिल्ली ऊपर भी को लागू अलग से दिखाया जाता है, दिल्ली तो कितना ही ज़्यादा फास्ट है, ऑफकोर्स दिल्ली इज फास्ट, बट मेरी फैमिली के लोग दिल्ली में रहते हैं तो आई नो मैनी थिंग्स। तो दिल्ली, अगर मैं मूवीज से दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में जाके रह गया हूँ, हाँ, तो बहुत ही दो अलग अलग बहुत चीज़ें होगा। और होंगी। दिल्ली के लोग जो अपने खुद के बंदे हैं उनसे जानूंगा हाँ। तो अलग चीज़, जो बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये चीज़ें हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए। अब हम हरियाणा से हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हरियाणा को ऐसे मत जाना मूवीज के थ्रू, हमको भी नहीं जानना चाहिए कि जैसे अगर हम ईस्ट की बात करें, हमें वैसे नहीं जानना चाहिए, हाँ, मूवीज के थ्रू मत जाना। क्योंकि जब से कि हमने मूवीज में देखा, हमने एक्चुअली चाइनीज बंदे से मिले हम आज तक नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं मिला, मैं भी नहीं मिला। लेकिन हमने चाइना मूवी में चाइनीज की दिखाई गई, उनकी आगे छोटी होती है, ऐसे होता है वो बंदा चाइनीज है। हाँ। अब वैन कोई अपना नॉर्थ ईस्ट या अपने ईस्ट इंडिया से बंदा आता है तो हम क्या उसको बोल देते हैं चाइनीज या नेपाली, जबकि वो इंडियन है। हाँ, वो इंडियन है। हाँ। और ये बात उसके दिल में बहुत ज्यादा लगती है। हमारे साथ वो चाइनीज है, उसको हम 4 गालियाँ भी निकाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, चाहे हम मजाक में करते हो या सीरियस में करते हो, जो कि बहुत बहुत चीज़ गलत है। हाँ, क्योंकि हम तो सोच रहे तुम्हारा दुश्मन हो गया, मैं तुम्हारे देश से बंदा हूँ भाई, तो मुझे तो कैसे कर रहे हो, मैं तो अपने तुम्हारी साइड हूँ, मेरा देश है ये। हाँ, किसी और देश कंटिन्यूसली अगर ये चीज होगी तो उसके मन में भी ऐसा आएगा कि मतलब गलत मेरे को प्रभाव एक्सेप्ट, आएगा। हाँ, मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब मैं लड़ किसके लिए रहा हूँ, हाँ, क्यों, मैं रह किसके साथ रहा हूँ, खैर वो तो मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, Subjective हाँ, ज़्यादा Exactly subjective हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन मूवीज के द्वारा कोई हमारे दिमाग में कब, हमने आज तक चाइना में गई नहीं, चाइना की वजह से मिले नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हाँ। शुरू में बचपन में हमें मिलती थी कहाँ से, टीवी सीरियल मूवीज से, कि चाइनीज है तो कुंफू जानता ही हाँ, होगा, बिल्कुल, तो हमने सोचा ईस्ट इंडियन है तो वो भी मार्शल आर्ट जानता हाँ, होगा। तो ये स्टीरियोटाइप्स हम बना रहे हैं, हाँ, जो कि बहुत गलत, जो कि बात गलत काम है, हाँ। आते हैं। वो तो फिर इंडिया में हम सोचते हैं कि इंडिया में हम कहीं भी खुले हम घूम सकते, क्योंकि हमारा देश है, फिर हम कहते हैं कि भाई उसका दिमाग स्टीरियोटाइप्स है, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहा है ना, तो हमें भी उसे एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी देनी पड़ेगी, अच्छा से बात करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ जाए, क्योंकि ये हमारा खुद का देश है, सबका, जो इस देश के वासी है। बिल्कुल। अगर हम अच्छा ट्रीट करेंगे तो हमें भी अच्छा ट्रीट आगे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि चीजें खराब ही खराब हैं, कई बार चीजें सही भी दिखाई जाती हैं, काफी सही भी। हाँ, काफी चीजें सही। जैसे ही मूवी आई थी इसी के बारे में आई थी, आई थिंक उसमें आयुष्मान खुराना था, ईस्ट इंडिया के बारे में आई थी। ओके। अब मुझे नहीं होता 100% ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी दिखाई कि उनका रोल दिखाई, उन्हें बुरा फील होता है, वो अपने ही बंदे हैं भाई, बाहर के बंदे नहीं है वो, ये चीज़ें दिखाई गई। ये भी मूवी से पता लगी ना, जो चीज़ों ने बिगाड़ा मूवीज ने, और कई सारी मूवीज उस चीज़ों को ठीक भी कर रही है। अभी जनरली मूवीज में जो किन्नर्स होते हैं या LGBT या जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनका उनको मजाक उड़ाया उनको जाता है। हमेशा ही, हाँ, एज ए कॉमेडी या फिर, और कॉमेडी भी कैसी, उनका मतलब उनके ऊपर उनकी मजाक, sexuality के बारे में हाँ, मजाक मजाक उड़ाया उड़ाया जाता जाता है। है, ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। बट अभी एक थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, एक वेब सीरीज पे आई थी अभी, मैं नाम भूल गया, उसमें मतलब इनके बारे में थी, जो अपने इंडिया में रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि हमें भी हाँ, इस देश अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। जैसे एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना एंड जीतू भैया की, जीतू भैया, हाँ, हाँ, दोनों उसमें हाँ, ऐसा किया था। हाँ। तो अब चीज़ें शायद मतलब धीरे धीरे चेंज, जब अगर मूवीज में चीजें जो चीजें गलत है, हाँ। उसको नॉर्मल करोगे मूवीज के अंदर, हाँ। तो जाके कहीं ना कहीं वहाँ बहुत पे सा धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, हाँ, हाँ, मतलब हाँ। वहाँ स्टार्ट करोगे ना उस Start- level पे, तो जाके अब पहले क्या है, हमारे माँ बाप की सोच चेंज करो कि नहीं हुई तो सबसे पहले अपनी करो ना, अपनी जनरेशन। हाँ, अगली वो जनरेशन जब खत्म हो जाएगी तो एटलीस्ट नेक्स्ट आने जो वाली जनरेशन, generation आने वाली ठीक जनरेशन, से उसके रहेगी। उसके पास तो कुछ एजुकेशन हो कि ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसी चीजें हाँ, भी होती हैं। ये चीजें, और ये चीज़ होना normal है। नुकसानदायक नहीं है ये, हाँ, ये ये गलत भी नहीं है, गलत नहीं है। नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल तो खैर नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही कम होता है, नॉर्मलिटी की तो डिबेट हम खैर फिर कभी करेंगे, नॉर्मलिटी और अब नॉर्मलिटी काफ़ी वेग खतरनाक debate वेग वाइड टॉपिक है। हाँ, या बट ये कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता हाँ, है। और इस चीज़ों को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस हाँ, होनी open चाहिए इस चीज़ को लेके। इनके जो मूवीज एंड वेब सीरीज है, जो कंटेंट है एंटरटेनमेंट का, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज वेब सीरीज इसलिए देखता था जानबूझ के कि मुझे नए नए परसेप्शन देखने को मिले, एंड मैं सारे देखूंगा अलग टाइप के, मतलब मूवी बोरिंग लग रही है कोई ना,
देख लो अलग डायरेक्टर्स के क्रिस्टोफर नोलन है, उसका परसेप्शन अगर देखोगे तो अलग ही लेवल का है। बिल्कुल मजा आता है देखने में। मूवीज से हमको एक्चुअली एजुकेशन भी बहुत मिलती और है। हमारे जो ब्रेन की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ डाटा जो मूवी देखने को मिलती है स्पेशली। जैसे हिस्ट्री को हम मूवीज से बहुत अच्छे से, मूवीज की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, जो शायद बुक्स से उतनी अच्छे से ना समझ, क्योंकि याद नहीं है, विजुअलाइज होती हैं। बट प्रॉब्लम यही है ना कि चीज़ें सही दिखाई जानी सही चाहिए, फैक्चुअल हों, रिसर्च बेस्ड हों। ऐसे मतलब क्रिएटिविटी, अगर आप स्क्रिप्टेड हैं तो चीज़ों को बताया जाना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, इट्स नॉट रिलेटिव। अगर थोड़ी बहुत भी एग्जेजरेशन है उसको भी बताया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू। तो फ़र्क तो बहुत ही, मतलब हम एज ए सोसाइटी हमको एक डायरेक्शन दे सकती है मूवीज़। वो डायरेक्शन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सोसाइटी एज ए मूवी वेब सीरीज है रॉबर्ट बॉयज आई, इसमें हमें पता लगा कि हमारी जो न्यूक्लियर की वो थी, पता लगा कि इन लोगों ने करा है, वरना हमें शायद नाम सुना भी होगा हमने पढ़ाई में, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। जब हमने वेब सीरीज में देखा कि उन्होंने कैसे कैसे काम करे, उन्होंने दिखाया, उनका वर्क दिखाया, फिर उन्होंने कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करी, उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे चीज़ों को संभाला मज़े में। और एक और जैसे कि अपनी मूवी में शायद आई थिंक उसमें अपने नंबी करके से शायद उसमें एक सीन था, कौन सी सीरीज थी, तो उसमें था कि अपन जर्मन से हो जाते हैं अपने साइंटिस्ट, उनके साथ काम करते हैं, तो हमें चाहिए अच्छी खासी नॉलेज, हमें चाहिए बेसिक नॉलेज हमारे पास है। नंबी इफेक्ट ऐसा करके मूवी आई थी थोड़े दिन पहले। नंबी इफेक्ट, हाँ नंबी इफेक्ट, हाँ। तो उस मूवी में ये था कि रॉकेटरी मूवीज ना, रॉकेटरी थी, हाँ रॉकेटरी, हाँ। सो मुझे याद नहीं, आर माधवन ने थे रोल हाँ किया है, जो साइंटिस्ट हैं हमारे नंबी उनका जो इफेक्ट था उसके ऊपर जो मूवी हाँ, तो उसके ऊपर क्या था उस मूवी के अंदर कि जो साइंटिस्ट भेजते हैं अपने हिंदुस्तान में, उनको लैंग्वेज नहीं आती जर्मन अकॉर्डिंग टू जर्मन लोग। अब हमें नॉलेज उनसे एक्वायर करनी है, जैसे उन्होंने रॉकेट बनाया, हमें जर्मन हम लैंग्वेज सीख के जा रहे हैं, वो पहले यहाँ से जर्मन सीख के जा रहे हैं एज ए स्पाई, उनको नॉलेज मिल जाए। हाँ, और वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि इनको जर्मन नहीं आती, तो वो कोई भी बातें कर रहे हैं तो मतलब उनकी जो सीक्रेट बातें वो जर्मन लैंग्वेज में करते हैं, उनसे बेसिक बातें होती है कॉमन, वो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जो उनकी सीक्रेट जो मैं नहीं बतानी उससे करते हैं। तो इससे हमने को अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती है कि हाउ वी कैन एक्वायर नॉलेज, बिल्कुल, एंड हम एज ए टीम कैसे काम कर सकते हैं, वो चीजें सीखने को मिलती है हमको। वो ये चीजें हमें नहीं बताता कि उन्होंने कैसे कैसे काम करे, और ये मूवी बहुत ही अच्छी है एक्चुअली, वो इससे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। क्योंकि हम बहुत नहीं जो साइंटिस्ट वगैरह नंबी राइट, हाँ रॉकेटरी है मूवी का नाम, रॉकेटरी फिर आगे कंटिन्यू द नंबी इफेक्ट ऐसा करके कुछ है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हाँ, जो अपने को मूवी से देखने को पता लग रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे देश में हुई है और इतने सारे लोगों ने इतना सारा काम किया, उनका योगदान हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिससे हमें देखने को पता लग रहा है कि लोगों ने ऐसे काम किए हैं। हाँ, कोई अगर हम ऐसे देखते हैं ना, कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन मूवी से कारण हमें दिखाया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स है, और हमारी लाइफ में मेरे छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। हाँ, एज ए सोसाइटी हमने क्या गलतियाँ की, उन लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जबकि वो गलत नहीं थे, मतलब हमें लग रहा है हाँ, लोग हमें गिल्ट उसमें डाल रहे हैं। हाँ, हमने कुछ ऐसी चीजें करी जो यूनिकनेस में थी, जो हमें लगा कि लोग सबसे नॉर्मल नहीं है। नाउ वी फील लाइक यार हम तो गिल्ट फील हो रहे हैं। फिर हम देखते कि भाई अगर हम कुछ नया करेगा ना तो बाधा तो आएगी। जब लोग एक फिक्सेशन में है और आप उनसे अलग बनोगे ना, आप ऑटोमेटिक एक विलन टाइप बन जाओगे, मतलब आप रॉन्ग हो जाओगे, अब नॉर्मल हो जाओगे, सीधी सी बात है। अब नॉर्मल हो गए तो आपको डिफिकल्टी के साथ रहने में आएगी, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और मूवीज देखने से हमें चीजें देखने को मिल सकती है। मेनली हमारा जो परसेप्शन है हमारी विल वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है मूवीज देखने से। और ये भी कि अब नॉर्मल होना इतना भी गलत नहीं है, अब नॉर्मल गलत है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वो अब नॉर्मलिटी नॉर्मल हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा काम करो कि वो अब नॉर्मलिटी आपकी ढक जाए। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जैसे कि मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट मेकिंग फ्रेंड्स इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। अगर जनरली आप देखोगे कि 60 बच्चों की क्लास में एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसके फ्रेंड्स नहीं है, नॉर्मल नहीं कहोगे, दैट पर्सन इज अब नॉर्मल, दैट्स व्हाई उसके सामने एक टैग छोड़ दे। हाँ, बट हो सकता है कि वो उसके पास मतलब कुछ ऐसा कर जाए, वो चीजें उसकी पॉजिटिवली देखी जाएंगी। हाँ, क्या पता वो बंदे हाँ, फ्यूचर में उस बंदे को उस क्लास में वो चीज नहीं मिल रही जो उसे चाहिए, हाँ, इसलिए वो इससे ज्यादा बात नहीं करता। हो सकता है उसका ब्रेन नहीं वहाँ पे इनिशिएट करना चाहता चीज़ों को, क्रिएटिव इतना हो इंडिविजुअल, या फिर
फ्यूचर में कुछ ऐसा प्राइज, नोबेल प्राइज जीत जाए, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे कि हाँ हाँ फ्रेंड्स नहीं थे इसके एंड अकेला रहता था, शायद इसलिए ये यहाँ तक पहुँच गया। हाँ। अब वो अबनॉर्मलिटी आपकी पॉजिटिवली देखी जा रही है, जबकि जब आप एक्चुअल में वो बिहेव कर रहे थे तब नेगेटिवली लोग परसीव कर रहे थे कि देखो कोई दोस्त नहीं है, किसी के साथ नहीं रहता या रहती। उसको हाँ। आप मूवीज में देखते हो वो हाँ। मतलब डिप्रेशन का शिकार हुआ है, स्ट्रेस का शिकार हुआ, हाँ। हम एक टैग लगा देते हैं, बिल्कुल। वो स्टीरियोटाइप बन जाता है हमारे दिमाग में। बट क्या होता है वो बंदा तुम सबसे ज्यादा हेल्दी हो, ऐसा भी होता है। तो वहाँ पे एक्चुअल लॉजिक के क्या कहते हैं जंप्स लिए जाते हैं बीच बीच में। एक्चुअली जो एक नोबेल प्राइज लेने के लिए हमें चाहिए होता है उस चीज़ की हम रिसर्च नहीं करेंगे, जो हमें डेटा मिल रहा है वहाँ पे हाँ। कि बच्चा अकेला बैठता है, डिप्रेस्ड है, फ्रेंड्स नहीं है, देन ही गेट नोबेल प्राइज। हाँ, ये भी हो बीच सकता का है। इतना बड़ा गैप हाँ। है वो हमने यूं जंप कर दिया। यूजम कर दिया, जो कि एक्चुअली उसने मेहनत करी है, उस गैप के बीच में जो मेहनत है उसकी उस गैप के बीच में ही है। वो मेहनत कंसिडर नहीं कर हाँ, वो मेहनत नहीं कर ये भी आई थिंक ह्यूमन नेचर का एक तरह का फ्लो है। मूवीज की हमें फिक्सेशन देती है, प्लस में ओपन माइंडनेस देती है, मतलब मूवीज हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। हाँ। एंड ऑफ द डे हमारा परसेप्शन हाँ, आप इंडिविजुअल के ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हो, कितने एजुकेटेड हो, ठीक है, किस तरह की मूवीज देखते हो। मूवीज भी हर तरह की आती हैं, ऐसा नहीं है हर एक तरह कि की सिर्फ बेकार आती मूवीज है। आती हैं। आप जो आपको अगर ये पता है कि ये मूवी नहीं है सही, या फिर इसमें जो चीज़ें दिखाई गई वो बिल्कुल भी रियलिटी बेस्ड नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हो, या फिर एज ए एंटरटेनमेंट के पर्पज से उसको देख सकते हो, सीखने के पर्पज से ना देखो। हाँ, अब आप जिस चीज को सीखने के पर्पज से एंटरटेनमेंट देख रहे हो आपको मजा उतना नहीं आएगा, और जो चीज एंटरटेनमेंट की उसको सीख नहीं कर रहे हो कर दे तो हाँ, वो फिर जाएगी। तो चीज़ें गड़बड़ में आएंगी ही आएंगी। हाँ, फिर उसका हाँ। लाइफ रूटीन चेंज हो जाएगा, लाइक वो पोर्न वाली बात करी थी। आई थिंक दैट्स इनफ। That's enough. So okay guys, this was it. तो आज की ये माई टॉक्स थी एंड बाय बाय।